एक गांव में पिंकी नाम की एक लड़की रहती थी। वो पढ़ी लिखी थी, बहुत थी, लेकिन भोजन की बहुत बर्बादी करती थी। वो जितना भी खाना लेती उसका आधा खा लेती और आधा फेंक देती थी। उसकी माँ उससे बहुत परेशान रहा करती थी। जब भी वो पिंकी से भोजन की बर्बादी के बारे में बात करती, तब पिंकी गुस्से में खाना पीना छोड़ देती थी। इसलिए उसकी माँ अब पिंकी से भोजन की बर्बादी के बारे में कहना ही बंद कर दिया। कुछ साल बाद पिंकी की शादी हो गई। वो अपने ससुराल गई और वहाँ भी बेफिजूल का भोजन बर्बाद करना चालू रखा। वह अपने पति से रोज़ कुछ न कुछ लाने के लिए कहती रहती थी। पिंकी की इस आदत से पिंकी की सास भी परेशान हो चुकी थी। उसकी सास ने भी उसकी बहुत बार समझाया, मगर पिंकी अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। एक दिन पिंकी की सास पिंकी को अपने साथ अपनी नौकरानी के घर ले गई। वहाँ पर पिंकी ने एक घर में देखा कि एक बच्चे खाने के लिए रो रहा था, मगर उसकी माँ उसके खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण वो रो रही थी। जब पिंकी ने उस औरत से उनके रोने का कारण पूछा, तब उस औरत ने बताया, उसका बेटा खाने के लिए भोजन मांग रहा है, मगर मेरे पास एक रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं है जो मैं अपने बेटे को खाने के लिए दे सकूं। यह सुनकर पिंकी के पैरों तले ज़मीन खिसक गया। वो सोचने लगे कि मुझे अगर भगवान भोजन दे रहा है तो मैं उसे बेफिजूल की बर्बादी करते रहती हूँ। यहाँ इन गरीबों के पास तो खाने को एक सूखी रोटी भी नहीं है। जब पिंकी घर वापस लौटकर तब उसने अपनी सास को पूरी कहानी सुनाई। उसकी सास ने पिंकी से कहा, बेटी, मैं इसलिए तुमको खाने की बर्बादी रोकने के लिए बारण करता हूँ और टोकती रहती है, मगर तुम नहीं मानती थी। पिंकी ने अपनी सास से वादा किया कि अब वह कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करेगी और हमेशा उतना ही अपनी थाली में लगी जितना वो आसानी से खा ले। इस कहानी से हमें ये सीख मिलते हैं कि हमें भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हम बहुत ही खुशनसीब हैं जो हम समय समय पर 2 वक्त की भोजन मिल जाता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सो जाया करते हैं। उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती है। यह स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।